हाय रे मेरी फूटी किस्मत। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, फिर भी ये मेरा कामचोर पति अभी तक सो रहा है। अरे ओ मेरे कामचोर पति, जरा सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। सुबह से लेकर दोपहर हो गई। अरे क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया? मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई। अरे रे, अब तो हद ही पार हो गई। कल रात को घर आते आते कौन सा नशा करके आए थे, जो अभी दोपहर होकर भी आपकी नींद पूरी नहीं हुई। सुबह घर से बाहर जाने से पहले मैं आपको जगा कर गई थी और मैंने आपसे कुछ ला कर रखने को भी कहा था। क्या आप वो चीज लेकर आए हो? अरे हाँ, अब मुझे सब याद आ गया। सुबह तुमने जाते समय कहा था कि बाहर जाकर चूल्हे के लिए लकड़ियाँ लेकर आओ, मैं जाकर अंडे लेकर आती हूँ। यही कहा था ना तुमने? और ये देखो, मैं जाकर लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। और क्या तुम अंडे लेकर आई हो? अगर लाई हो तो जल्दी से मुझे एक फर्स्ट क्लास ऑमलेट बना कर दो। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अरे बाप रे, आपकी ये बातें सुनकर कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि कल रात को आप घर आते आते जरूर कहीं से नशीले फल खाकर आए हो। इसी वजह से आप ऐसी भेकी भेकी बातें कर रहे हो। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? अजी, ये लकड़ियाँ मैं लेकर आई हूँ और आपको मैंने सुबह बाहर जाकर अंडे लेकर आने को कहा था। बाहर तो आप गए ही नहीं, क्योंकि आप नींद में सपने जो देख रहे थे। जो मैंने लाई हुई लकड़ियों को आप खुद का नाम दे रहे हो। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से जाओ और जाकर अंडे लेकर आओ। जब तक अंडे नहीं लाते तब तक घर वापस मत आओ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे हाँ बाबा, जाता हूँ जाता हूँ। भूरा घर से निकल पड़ता है। सुनिए जी, अभी थोड़े ही दिनों में हमारे बच्चे अंडों से बाहर आ जाएंगे। हमें उनके लिए इस घोंसले को थोड़ा और बड़ा बनाना होगा। उसके लिए मैं अभी बाहर जाकर लकड़ियाँ लेकर आती हूँ और मेरे वापस आने के बाद आप जाकर शिकार लेकर आना। चील की पत्नी वहाँ से चली जाती है। अरे बाप रे, लगता है थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है। मुझे बारिश के आने से पहले कहीं से जाकर शिकार लाना होगा। एक बार बारिश शुरू हो गई तो शिकार का मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे हमारे अंडे बच्चों को अकेला छोड़कर जाना होगा। वैसे भी एक चील के अंडों को कौन हाथ लगाएगा? इतना बोलकर चील अपने अंडों को अकेला छोड़कर शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। इधर भूरा अंडों की खोज में इधर उधर घूम रहा था। बहुत देर तक खोज करने के बाद भी उसे कहीं पर भी अंडे नहीं मिल रहे थे। थोड़ी देर और खोज करने के बाद वो उस चील के घोंसले के पास आ जाता है। उसे उस घोंसले में 2 अंडे दिखाई देते हैं। अरे वाह, मेरी तो निकल पड़ी। आखिरकार मुझे अंडे मिल ही गए। अब इन अंडों के माँ बाप के आने से पहले मैं इन्हें चुरा लेता हूँ और सीधे अपने घर जाता हूँ। रीमा इन अंडों को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। भूरा अंडों को पोटली में डाल देता है और वापस अपने घर की ओर निकल पड़ता है। उसके जाते ही चील शिकार लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। घोंसले में आकर उसने देखा अंडे तो वहां पर नहीं थे। अरे, मेरे अंडे बच्चे कहाँ गए? उसने अपने अंडों को इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन उसे उसके अंडे आसपास कहीं पर भी नहीं मिले। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? हमारे अंडे बच्चे किसने चुराए?
अब माया के आने से पहले मुझे हमारे अंडे बच्चों को वापस लाना होगा। जब चील शिकार लेकर अपने घोंसले की तरफ आ रहा था, तब उसने भूरे को पोटली में कुछ लेकर जाते हुए देखा था। अरे हाँ, अब मुझे याद आया। अभी मैं जब घर वापस आ रहा था तभी एक कौवा पोटली में कुछ लेकर जा रहा था। कहीं उसी ने तो हमारे अंडे नहीं चुराए। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चील भूरे कौवे के पीछे पीछे निकल पड़ता है। अरे, ये चील मेरे पीछे क्यों पड़ा है? लगता है उसे इन अंडों की खुशबू आ गई है। शायद इन्हें खाने के लिए ये मेरे पीछे पड़ा है। भूरे कौवे को ये नहीं पता था कि वो अंडे एक चील के हैं और जो चील उसके पीछे पड़ा है वो उन अंडों का बाप है। भूरा चील को चकमा देकर अपने घर में आ जाता है। इधर चील थक हार कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। अरे, ये कौवे का पिल्ला कहाँ गायब हो गया? अभी अभी तो मेरे सामने था। अगर मैं अंडे लेकर वापस नहीं गया तो माया मुझे नहीं छोड़ेगी। अब इस तेज बारिश में मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? अरे क्या हुआ? आप इतना हाफ क्यों रहे हो? अरे, क्या बताऊं तुम्हें? जब मैं अंडे लेकर घर आ रहा था तब एक चील मेरे पीछे पड़ गया। मैं जैसे तैसे उसे चकमा देकर आ गया